नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेसी विधायक बृहस्पति सिंह का बैंक कर्मचारी को थप्पड़ मारने वाला वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी शुरू हो गई। एक तरफ जहां बैंक एम्प्लॉई एसोसिएशन ने इसकी शिकायत और कार्रवाई की मांग शासन से की है, तो वहीं विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायक काम नहीं करा पा रहे हैं, जिसके चलते बौखलाहट में वे ऐसी हरकतें कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह ने जिस तरीके से आम आदमी को सरेआम उसकी पिटाई की, उसको लात घूंसों से मारा, ये पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाला है। कांग्रेस के विधायक कोई काम नहीं करा पा रहे हैं, इसके कारण से झुंझलाहट में, बौखलाहट में वो आम व्यक्ति को मारपीट करने पे उतारू हैं, हिंसक हो गए हैं। मंगलवार को भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर सकल जैन समुदाय द्वारा नगर में शोभा यात्रा निकाली गई और भगवान महावीर के जय घोष के नारे लगाए गए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जैन दादाबाड़ी से एक भव्य शोभा यात्रा निकली, जिसने शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया। इसी कड़ी में केसकाल में भी जैन समुदाय द्वारा एक रैली निकाली गई, जिसमें समाज के महिला पुरुष बड़ी संख्या में शामिल हुए। कर्नाटक में चुनावी सभा, फिर वायनाड के दौरे के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें बस्तर में होने वाले महिला शक्ति के कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बजट में महिला शक्तियों के लिए किए गए प्रावधानों से खुश होकर वे एक सम्मेलन का आयोजन कर रही हैं, जिसमें हजारों महिलाएं एकत्रित होंगी। प्रियंका जी को मैंने निमंत्रण दिया है। 10 तारीख को कर्नाटक में चुनाव सभा संबोधित करने जाएंगे राहुल जी। मुझे भी कहा कि मैं भी वहाँ जाऊँगा, तो 10 तारीख वहाँ और उसके बाद 11 तारीख को राहुल जी वायनाड वगैरह जाएंगे। मैंने कहा कि जब उधर से लौट ही रहे तो 12 तारीख को एक महिलाओं का सम्मेलन, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन बजट में हम लोगों ने दिया, तो वो लोग चाह रहे थे बड़ा सम्मेलन करें, तो मातृ शक्ति के सम्मेलन होगा। मैंने निमंत्रण दिया कि आइए बस्तर। कांग्रेसी विधायक बृहस्पति सिंह द्वारा बैंक कर्मचारी को थप्पड़ मारने पर उनके समर्थन में बोलते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि ऐसा भावावेश में हो जाता है, जिस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कानून को अपने हाथ में लेना भी अपराध होता है। विजय शर्मा ने विधायक के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की। अरे भैया, ऐसे सरेआम किसी को मारना अच्छी बात नहीं होती है, और उस पर माननीय शिव डहरिया जी ये कह रहे हैं कि भावावेश में होता है। भैया, भावावेश में होता है तो फिर ध्यान रखिएगा, आपके जो वादे हैं जन घोषणा पत्र के वो पूरे नहीं हुए हैं। अब जनता अगर भावावेश में कुछ करे तो फिर परेशानी आपको भी होगी। ऐसे नहीं होता है, राज कानून का होना चाहिए। किसी व्यक्ति का राज नहीं हो सकता है, ना कोई व्यक्ति अपनी तरह से कर सकता है इस काम को। और आपसे एक बात और मैं कह देना चाहूँ, FIR अगर इस विषय पर नहीं करती है सरकार, पुलिस अगर शांत रहती है और चुप रहती है, तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के संसदीय सचिव व गुंडरदेही के विधायक कुंवर निषाद ने जय भारत सत्याग्रह के अंतर्गत मीडिया संवाद किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई का जिक्र करते हुए इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का हनन कहा। उन्होंने कहा कि सिर्फ विपक्ष पर दबाव बनाने और उस पर कार्रवाई करने के लिए ही केंद्र सरकार है। पूरे बीजेपी सत्ते में आ गई क्योंकि उसे पता है
कि ये जो 20,000 करोड़ रुपए अडानी के सेल कंपनी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करता है, अचानक उसके पास ये 20,000 करोड़ रुपए कहां से आ जाता है, उसका जवाब उन्होंने चाहा है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाले की जांच ईडी द्वारा की जा रही है। इसकी जानकारी न होने की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। उन्होंने कहा कि अगर जांच हो रही है तो बयान कब लिए गए, उन्हें हवा भी नहीं लगी। नान घोटाले को लेकर ईडी की जांच हो गई है, तो रमन सिंह जी कब ईडी कार्यालय गए थे, उसे पूछताछ करने कब गए थे? क्योंकि मुकेश गुप्ता तत्कालीन डिप्टी डीजी थे उस समय, नहीं, और उस समय उन्होंने ये कहा था कि पैसा उस क्षेत्र में गया है जहां वो पहुंच नहीं सकते। तो कौन कौन से क्षेत्र है जहां डीजी नहीं जा सकते, एसीबी जांच नहीं कर सकते? सीधी सी बात है, कहाँ गया था? और सीएम सर और सीएम मैडम, इतनी जल्दी जांच भी पूरा हो गया, ये बड़ा चौंकाने वाली बात है। जबकि किसी को पता हवा तक नहीं लगी, जांच हो गया। मुख्यमंत्री के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ये कैसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें ईडी की जांच के बारे में हवा नहीं लगी। उनका ध्यान तो सिर्फ ईडी की जांच में आ रहे उनके करीबियों पर ही है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप कैसे मुख्यमंत्री हैं जिसको एक राज्य में चल रहे ईडी की जांच की भी जानकारी नहीं होती और आपको गलत बयानबाजी करने के लिए अधिकारी जानकारी देते हैं। इस पूरे मामले में न केवल ईडी ने केस रजिस्टर किया बल्कि आरोपियों से 3 से 4 बार पूछताछ हो चुकी है। भूपेश जी, मैं आपको याद दिला दूं, आपने ही प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर ईडी से जांच की मांग की थी और न्यायालय इस मामले न्यान के मामले में मुख्य आरोपी आलोक शुक्ला, अनिल टुटेजा पर 9 जनवरी 2019 को ईडी ने केस रजिस्टर किया। इसे नोट करें कि 13 मार्च 2020 को इन अधिकारियों को सम्मन भेजा गया। इन दोनों मामलों में दोनों अधिकारियों को 3 बार दिल्ली बुलाया गया, न्यायालय में उपस्थित रहे, न्यायालय में जमानत के लिए अपील की, तब उन्हें जमानत मिली। आश्चर्य होता है कि इस पूरे घटनाक्रम की आपको जानकारी नहीं है। महिलाओं को घर बैठे रोजगार देने और अधिक कमाई का झांसा देकर ठगी करने वालों को दुर्ग पुलिस ने लंबी जांच पड़ताल के बाद आखिर गिरफ्तार कर लिया। इन ठगों ने लगभग 6,000 महिलाओं को अपना निशाना बनाया था और उन्हें मोतियों की माला बनाने का काम देने के बहाने उनसे ठगी की थी। दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने जानकारी दी कि करोड़ों की ठगी से इस गिरोह ने आलीशान ऑफिस और महंगे वाहन ले रखे थे। इनके जाल अन्य राज्यों में भी होने की जानकारी मिली है। इनके द्वारा जो आपने बताया वैसे 2,500 रुपये एडवांस लिए जा रहे थे और उसके बदले 5 किलो इनको मोती दिया जाता था और मोती के माला बना के लाने पे 3,500 रुपये दिए जाते थे। शुरू में कुछ लोगों को दिए गए, लेकिन बाद में जब महिलाओं की संख्या बढ़ने लगी तो ये रफू चक्कर हो गए। इनके द्वारा 2 महीने में 25,000 किलो से ज़्यादा के मोती दिए गए और 6,000 महिलाओं से 2 करोड़ की ठगी की गई। इन्होंने 30 एम्प्लॉयज़ भी रखे हुए थे। दुर्ग पुलिस ने सबसे पूछताछ करने के बाद तकनीकी आधार पर इनकी गिरफ्तारी की है। इन्होंने इन पैसों से 40 लाख रुपए का नया थार खरीदा, 2 तल्ला बिल्डिंग बनाया अपने गृहग्राम में, लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण बनवाए, अपने कर्जा वापस किया और बाकी पैसों को महंगी चीज़ें खरीदने में उड़ा दिया। सभी चीज़ों को जब्त किया गया है। इनकी नीलामी करके महिलाओं को पैसा वापस कराने की कोशिश की जाएगी। छत्तीसगढ़ के सांसद संतोष पांडे ने राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से किए जाने और उन्हें राष्ट्रपुत्र कहे जाने पर इसे छत्तीसगढ़ कांग्रेस का दिवालियापन कहा। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि वे चीन में जाकर किस चीज का MOU करके आए हैं, ये जनता जानना चाहती है। राहुल गांधी को आधुनिक भारत का महात्मा गांधी कहना, राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपुत्र कहना, ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मानसिक बौद्धिक दिवालियापन को दर्शाता है। और यही नहीं, ये कांग्रेस के रक्त में ही चमचागिरी है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ थे, उन्होंने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, यानी भारत ही इंदिरा है और इंदिरा ही भारत है। ये राहुल गांधी बताएंगे
कि उन्होंने चीन में जाकर के शी जिनपिंग के साथ, अपनी मां सोनिया गांधी के साथ वो कौन सा MOU किया था, वो कितना कौन सा गुप्त बात है। जनता जानना चाहती है कि आप चीनी राजदूत के साथ लुका छिपी करते हुए चोरी छिपे कैसे मिले थे। जनता उसको जानना चाहती है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के निर्देश पर नक्सल पीड़ितों के पुनर्वास की योजनाएं संचालित हैं, लेकिन सभी पीड़ित परिवारों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज हमारे साथ कई पीड़ित परिवार हैं और वो जा रहे हैं और कलेक्टर के बाबू लोग वापस कर देते हैं, इनको कलेक्टर साहब SP साहब के तक नहीं पहुंचा रहे हैं। यही बड़ी दुख की बात है और इसलिए टीम गठित करने के लिए बोल रहे हैं सरकार से कि टीम गठित करें और जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनको लाभ दिला दें। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।